दोस्तों, ये है मोटोरोला का लेटेस्ट रिलीज G04 डिवाइस, जो कि 7,000 रुपये के प्राइस टैग से स्टार्ट हो रहा है। 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले आ रही है, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में है। 16 मेगापिक्सल का AI कैमरा आपको पीछे दिया गया है और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसका वेट है 178 ग्राम, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फिनिश लग रहा है, कलर बहुत सही है, मोटोरोला का ट्रस्ट है। एंड जो OS है ना, वो भी काफ़ी क्लीन है, गूगल वाले OS के आसपास लगभग पहुंचा दिया, लगभग पूरा सेम है ये माल। एंड जो यूजर इंटरफेस है ना, जो OS है, वो भी गूगल वाले की तरह है, फिंगरप्रिंट के साथ में आता है, तुरंत काम करता है। एंड OS से मेरे को लगा हो गया है, हालांकि बहुत सारे ब्लोटवेयर्स आ रहे हैं। इस वीडियो में इस फ़ोन की बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, बेफिक्र रहने की बात है। अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, कैमरा सैंपल्स की बात करेंगे। अगर आपको ये डिवाइस खरीदना है तो फ्लिपकार्ट पर ये उपलब्ध है। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको डायरेक्टली खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। तो दोस्तों, ये रहा मोटो G4, मोटोरोला का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन एक बहुत ही सही कीमत पर आ रहा है, जो कि है 7-8 हज़ार रुपये के आसपास। अभी देखो, झूठ बोलने वाली बात है नहीं, पहली बार अनबॉक्सिंग नहीं हो रही है, अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आजकल फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाओ तो ओपन बॉक्स डिलीवरी लेनी ही पड़ती है, और हर अनबॉक्सिंग के एक्सपीरियंस वही ख़राब कर देते हैं। वैसे भी आजकल अनबॉक्सिंग में, आजकल क्या पूरा से अनबॉक्सिंग में आप कुछ ज़्यादा खास गेन करते नहीं हो, इसीलिए हम वैसे भी फास्ट फॉरवर्ड करते ही हैं। ये फ़ोन मिल रहा है आपको मोटो G4, 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले विद हाई ब्राइटनेस मोड, 16 मेगापिक्सल का AI पावर्ड कैमरा, 4 GB रैम प्लस अप टू 4 GB वर्चुअल रैम प्लस T606 की चिपसेट। एक मिल रहा है आपको सिम इजेक्टर, जो कि काम की चीज़ है। इसके बाद कुछ पेपर वर्क, उसके बाद एक ब्लैक कलर का USB-A पोर्ट के साथ में एक पावर अडेप्टर, मैट फिनिश में काफ़ी सही लग रहा है। और एक मिल रही है Type-C, आई होप Type-C, यस Type-C टू USB केबल, ब्लैक कलर की। ठीक है, काफ़ी लंबी केबल है। इन सभी चीज़ों को साइड में कर रहे हैं हम, और ये है हमारा फ़ोन। लेट्स डू दी ऑनर्स। ओके, ये है फ़ोन। कवर इसमें पहले से लगा आया है, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं कवर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, कवर पहले से लगा आया है, बिकॉज बॉक्स में ना अगर कवर को अलग से रखते हैं तो इट टेक्स अप स्पेस और फिर बॉक्स बड़ा हो जाता है। इस कवर को निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें रॉ फ़ोन देखना है। इन कवर दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन्फिनिक्स की भी बात मुझे अच्छी लगती है, फ़ोन कवर देते हैं, ये भी कवर देते हैं, तो इट्स रेडी टू यूज आउट ऑफ द बॉक्स। मैट फिनिश, आई लाइक इट। प्रीमियम फील है, बिल्कुल है। ग्रीन कलर का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। मोटोरोला का लोगो ना, लुकिंग डोप, ऑलवेज अच्छा लगता था, लेकिन इसमें एकदम सेंटर में ना बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 मेगापिक्सल का कैमरा और AI कैमरा। अभी ये जो पूरा सेगमेंट है जो कैमरा वाला है, थोड़ा सा उठा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली कैमरा का जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा होती है बाकी हार्डवेयर को अगर जोड़ने तो। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। 2 कैमरा है, एक्चुअली इसमें एक ही कैमरा है, दूसरा कैमरा तो AI लेंस है, वो पता नहीं कहाँ है, पर यहाँ पे फ्लैश दिया गया है, और इसी के साथ देखना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये तो कैमरा है अपना 16 मेगापिक्सल का, ये AI कैमरा, यही 16 मेगापिक्सल का AI कैमरा है, दूसरा कैमरा शायद तक नहीं दिया गया है। इस प्राइस सेगमेंट में लगभग हर फ़ोन में दूसरा कैमरा बोलने के लिए लगा देते हैं, हालांकि वो चिंदीगिरी होती है, इन्होंने नहीं लगाया। आई थिंक, मुझे देख तो नहीं रहा। ये फ्लैश है जिसको कैमरा की शेप दी गई, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई 2 कैमरा है। फिंगरप्रिंट आपको पावर बटन में मिलेगा। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, दोनों के ना अलग अलग बटन है। वॉल्यूम रॉकर में सिंगल बटन होता है कि नीचे की साइड से दबाओगे तो वॉल्यूम डाउन होगी, ऊपर की साइड से दबाओगे तो वॉल्यूम अप होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पूरा अलग अलग बटन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक सिम ट्रे मिल जाएगी, ऊपर की साइड में डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, और हेडफोन जैक मिलेगा। नीचे की साइड Type-C का पोर्ट एंड माइक वगैरह आपको मिल जाएगा। फ़ोन काफ़ी सही लग रहा है, डिज़ाइन अच्छा है। हम इसके कैमरा सैंपल्स के बारे में बात करेंगे। मोटोरोला का लोगो आ गया है, डिज़ाइन से लेके, कैमरा सैंपल से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, जो T606 का प्रोसेसर लगा हुआ है, सब चीज़ के बारे में बताएंगे। पहले थोड़ा सा इसको सेटअप करें। आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन के साथ में ये फ़ोन आता है। डिज़ाइन एंड डिस्प्ले की बात करो तो 90 हर्ट्ज की इसमें HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। जो प्रीमियम डिज़ाइन है डिस्प्ले की एंड डिज़ाइन की, वो बिल्कुल कंटिन्यू होती है। एंड जो कैमरा की डिज़ाइन है वहाँ पे भी पूरा बैक पैनल ही कंटिन्यू होता है। एक कैमरा दिया गया है, 16 MP AI कैमरा लिखा हुआ है, एक फ्लैश दिया गया है आपको। 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है, मैं आपको पहले बताया, आप उसे फोर्स भी कर सकते हो एट 90 हर्ट्ज। बेजल्स भी काफ़ी कम है, बट मुझे जो छोटी सी अजीब लगी वो ये है कि जो पंच होल है, ये बढ़िया चीज़ है, वेलकम चेंज है। अगर पंच होल आप दे रहे हो, पंच होल कैमरा, पर ये कैमरा थोड़ा सा ना बड़ा लग रहा है।
बाकी फ़ोन्स भी हैं मेरे पास, इन्फिनिक्स के फ़ोन की भी रिव्यू किया है इसी सेगमेंट में, उसका थोड़ा सा ये पंच होल काफ़ी छोटा लगता है। बट Redmi A3 के मुकाबले तो बढ़िया ही है, उसमें तो नॉच वाली डिस्प्ले है, वी नॉच वाली, तो उससे तो बेहतर ही है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, टॉप में आपको डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, हेडफोन जैक मिल जाता है, एक सिम ट्रे मिल जाती है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड नीचे की साइड में आपको टाइप सी पोर्ट और माइक वगैरह मिल जाता है। तो डिज़ाइन एकदम प्रीमियम, जब भी आप इससे फ़ोन में बात करेंगे तो कोई कह नहीं पाएगा कि ये एक 7,000 रुपये का फ़ोन है। इट लुक्स लाइक मोर, 10,000 रुपये के आसपास का फ़ोन लगता है मेरे को ना। इट वंडर्स मी दैट कि इतने कम प्राइस में इतने अच्छे अच्छे फ़ोन्स मार्केट में आने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी थोड़ा सा ना 5G वाला सेगमेंट और आना चाहिए। अभी 5G नहीं है इनमें से एक भी फ़ोन जो मैं 10,000 से नीचे बात कर रहा हूँ। 5G भी 8-9 हज़ार में चालू होने लग जाएगा ना, तो बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है। डिस्प्ले की बात निकली है तो दूर तक जाएगी भाई साहब, बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलेगी आपको इसमें। कलर वाला एक सेटिंग भी मिलेगी, उस सेटिंग में आप ऑन करके इसके कलर्स को इन्हेंस कर सकते हो, थोड़ा सा और विविड हो जाता है। वो मोड में चला रखा है मैंने, बहुत बढ़िया। आप इसमें कुछ भी आप देखोगे, अगर यूट्यूब पे चला रहे हो, नेटफ्लिक्स पे चला रहे हो या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया कलर्स के साथ, बढ़िया ब्राइटनेस के साथ इसमें आपको दिखने वाला है। बेजल्स मैंने पहले भी बताया कम है, काफ़ी कम है, सिमेट्रिक बेजल्स है, नीचे थोड़ी सी ज़्यादा है, ऊपर भी थोड़ी सी ज़्यादा है, साइड में थोड़ी थोड़ी सी कम है, बट हाँ इट लुक्स प्रीमियम। थोड़ी सी बात करते हैं सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मेंस की। सॉफ्टवेयर की मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सेटिंग्स में जब आप जाओगे ना तो यू फील कि यार कुछ ना देखा देखा से लग रहा है, पिक्सल वाली वाइब आती है इसमें, बिकॉज जो OS है वो बिल्कुल क्लीन है, गूगल का बिल्कुल ओरिजिनल एंड्रॉयड वाला रखा गया है। एंड्रॉयड 14 पर ये बेस्ड है, आप जाएंगे सेटिंग्स में चेक कर सकते हो उस चीज़ को। इसमें आपको सारे जेस्चर्स और रैम बूस्ट और सारे फीचर्स मिल जाएंगे, वही सब कुछ है। आप स्क्रॉल अप करते हो तो ऑब्वियसली गूगल की तरह ही सब कुछ हो रहा है। एंड ब्लूटूथ बहुत सारे मिले हैं, देखो जैसे एंटरटेनमेंट में ये ब्लूटूथ तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ जो भी जैसे आप फ़ोन लॉक करते हो तो ये ऐड आ रहा है, कोई ना कोई एक ऐप है जो ये एड्स दिखा रहा है कमलनाथ डिस्प्ले। हमें नहीं चाहिए ना ऐड, हम न्यूज़, हम भैया बात ये है कि इतने कम प्राइस में ना कंपनी को ऐप्स के साथ टाई अप करना पड़ता है, वो ब्लोटवेयर्स डालने पड़ते हैं ताकि कंपनी को वो ब्लोटवेयर्स पैसे दें कि हमारा ऐप इंस्टॉल करके रखो, और कंपनी एट दी एंड कस्टमर के लिए उस फ़ोन का प्राइस कम कर सके। तो ठीक है, अनस्टॉल कर सकते हो आप इजीली अनस्टॉल कर दीजिए जो नहीं चाहिए आपको। बट हाँ, गेम सब में 2-4 ऐप डले हुए हैं, इसके बाद ये इंटरेक्टिव कुछ मोटोला के खुद के ऐप्स हैं, उसके बाद ये शॉपिंग के भी कुछ डले हुए हैं, बहुत सॉलिटेयर, ये कुछ गेम्स वगैरह भी डले हैं। बट हाँ, दे आर सो मैनी ऐप्स, कम से कम 10-12 ब्लोटवेयर्स तो हैं जो कि पर्सनली आई डोंट लाइक इट, बट हाँ प्राइस कम हो रहा है तो भैया और डाल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 का बेचो आप। रैम बूस्ट का फंक्शन आपको इसमें मिल जाता है, 4GB रैम आप इसमें और बढ़ा सकते हो, 4GB मिली हुई है, 8GB रैम इज मोर देन इनफ आई थिंक। 64GB का ये वाला वेरिएंट है, बट इसमें आपको 128GB का वेरिएंट भी मिलता है। प्राइस बढ़ाते जाओ, रैम और रोम के ऑप्शंस बढ़ते चले जाएंगे। बेस मॉडल 7,000 का आ रहा है, आई थिंक 8,000-9,000 रुपए की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट कलर्स में ये आता है, आप अपने हिसाब से कलर्स चूज कर सकते हो। थोड़ा सा ना कैमरा की बात करते हैं, 16 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें पीछे दिया गया है, और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इज़ बिलो एवरेज। मैं कहूँगा कि वीडियो कॉल्स में भी इतना ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आने वाला है, बट हाँ इट टेक्स डिसेंट फोटोज़ एंड ठीक है, काम चल जाएगा, बट बिलो एवरेज ही कहूँगा। 8 मेगापिक्सल का तो कम से कम लगाना चाहिए था, आजकल लोग सेल्फी वाला कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हैं रेदर देन बैक कैमरा। बट ठीक है, बैक कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी सही आ रही है, इंडोर में भी ठीक है, आउटडोर में भी ठीक है। बट हाँ, आई हैव सीन बेटर इन दिस सेगमेंट। 50 मेगापिक्सल का जो इन्फिनिक्स का कैमरा जो लगा रहा है ना, सभी स्मार्ट 8 HD, स्मार्ट 8 प्लस, हॉट 40i, वो इसी रेंज में फ़ोन आ रहे हैं, सब में 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। दूसरा कैमरा भी AI कैमरा लगा हुआ है, डेप्थ सेंसर वाला, वो ज़्यादा बेटर कैमरा है। तो आई हैव सीन बेटर इन दिस सेगमेंट, बट हाँ ये Redmi A3 वाले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है कैमरा। कुछ कैमरा सैम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आउटडोर के, इंडोर के, वीडियो रिकॉर्डिंग का भी थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ। एवरीथिंग इज नाइस एंड दिक्कत नहीं आएगी, आप इट विल गेट द जॉब डन ईजिली। एवरेज कहूँगा, नॉट अबव एवरेज, बट हाँ एवरेज कैमरा है, ठीक है, काम चल जाएगा आपका। एंड इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, आपका सारा काम हो जाएगा जो भी आपको कैमरा से करना होता है, बेसिक टास्क। मोड्स की बात करें तो आपको टाइम लैप्स का फीचर है, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट, QR कोड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, QR कोड को आप डायरेक्ट कैमरा से स्कैन कर सकते हो। वीडियो की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें आप सिर्फ फुल HD तक ही शूट कर पाओगे। एंड जब आप सेल्फी कैमरा से फोटो खींचते हो ना, तो इसमें कैमरा के आसपास एक लाइट सी बनी आती है, दैट लुक्स नाइस। आई थिंक मोटोरोला नाइस टच, बढ़िया। लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट परफॉर्मेंस। T606 का यूनिसॉक का प्रोसेसर दिया गया है जो कि केपेबल इनफ है टू प्ले सम गेम्स। इवन आप इसमें PUBG भी चला सकते हो।
बढ़िया चल जाएगा। चिकन डिनर का पता नहीं, बट हाँ खेल पाओगे इजीली, आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है ना ऑब्वियसली। ठीक ठाक है। इंस्टाग्राम वगैरह चलाओगे बढ़िया चलेगा, सारे रैम में रह रहे हैं, 8 GB की रैम है, ऑब्वियसली आप एक्सटेंड करके 8 GB तक चला सकते हो। तो जो भी आपने ऐप्स खोले हुए हैं वो सब रैम में रहते हैं, उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। एवरीथिंग इज़ नाइस, परफॉर्मेंस में इतना कोई खास समस्या नहीं आने वाली। इस सेगमेंट के हिसाब से लगभग सभी सिमिलर सी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है सभी फोनों में, वो इसमें देखने को मिल रहा है। नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हियर एंड नथिंग इज ऑर्डिनरी हियर, इट्स लाइक बेसिक जो है सो है। तो हम बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी ना आजकल बिल्कुल बेंचमार्क के भाई इससे कम तो देनी नहीं है। 5000 mAh की बैटरी HD प्लस डिस्प्ले के साथ में आराम से 1.5 दिन चल जाएगी T60 प्रोसेसर के साथ में, और जो UI है वो भी गूगल वाला है, तो आई थिंक इतना ज़्यादा बैटरी को चूसना नहीं चाहिए इस UI को। 1.5 दिन तक आराम से आपकी बैटरी चल जाएगी एंड सही है, काफ़ी है। 1.5 दिन चल रही है तो हैवी यूज़र है तो 1 दिन, गेम वेम खेलोगे तो 1 दिन, बाकी अगर नॉर्मल यूजेज है तो आराम से 1.5 days इट विल लास्ट। चार्जर भी इसमें आपको टाइप सी का मिल जाता है, 10 वाट के आसपास का चार्जर आई थिंक, तो नॉट स्लो चार्जर कहूँगा मैं, ठीक है, ठीक ठाक चार्जर कहेंगे उसको। 1.5 घंटे के आसपास में चार्ज होना चाहिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, मे भी थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, बट हाँ बाकी जो फ़ोन्स हैं उनसे थोड़ा सा बेटर कहूँगा, बट हाँ चेक करके मालूम पड़ेगा, फुल रिव्यू में बताएंगे आपको कि कैसा इसके चार्जिंग परफॉर्मेंस रहने वाली है। इसमें हमेशा की तरह ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है जो कि एसेंशियल नीड है इस सेगमेंट के यूजर्स के लिए। आप इसमें 2 सिम एक साथ डाल सकते हो, नैनो सिम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके साथ साथ एक माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हो अप टू 1 TB। यू कैन गो फॉर अ बेस मॉडल अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है तो, एंड एक SD कार्ड लगा के 1 TB तक खींच दो, इसकी स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो ईजीली। इसके अलावा इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का मल्टी डायमेंशनल ऑडियो मिलता है जो कि मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। हम एक स्टॉक म्यूजिक चला रहे हैं आपके लिए और चेक करके बताना कि कैसी इसकी साउंड आ रही है। तो कंक्लूजन ये कहता है कि T606 का एक पावरफुल प्रोसेसर, 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले जो कि पंच होले है, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, बहुत ही मस्त प्रीमियम डिजाइन, एक बैक कवर भी आपको साथ में मिल रहा है, ठीक ठाक स्पीड का चार्जर भी मिल जा रहा है, एंड प्राइस सिर्फ 7000 रुपये। जस्ट गो फॉर इट। नहीं मिलेगा इससे बेहतर ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ देयर आर चॉइसेस। अब Redmi A3 भी है हमारे पास, Motorola G4 भी है, एंड Infinix के Smart 8 की सीरीज भी है। कंपैरिजन जल्दी आने वाला है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप वो वीडियो मिस ना करो। हम आपको बताएंगे कि अंडर 8000 रुपीज़ कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट अदर वीडियोस ऑल्सो।